एक्शन में सरकार। थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होने वाली है और गृह मंत्रालय की इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को शामिल किया गया है। थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली में धमाके के बाद लगातार सरकार एक्शन मोड में है और तमाम जो पड़ोसी राज्य है उन्हें सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लगातार बड़ी कार्रवाइयां सरकार की तरफ से की जा रही है और थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी और इस मीटिंग में जो तमाम सुरक्षा एजेंसी हैं उनके प्रमुख शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, दिल्ली धमाके के बाद लगातार एक्शन मोड में है और थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से कल का दिन अगर देखा जाए, पहले फरीदाबाद के अंदर बड़े स्तर पर जो है जो ज्वलनशील पदार्थ जो कि कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा है वो बरामद होना तकरीबन 2900 किलो, और दिन भर इस जांच के बीच शाम को दिल्ली के लाल किले पर जो है लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट पर एक धमाका हो जाना, और ऐसा धमाका जिसमें अगर बात करें तो कुछ लोगों की जान भी गई, कई लोग घायल है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति कहना कहीं ऐसे में चिंताजनक कि आखिर ये कहना कि लग तो रहा है कि आतंकी घटना है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के क्योंकि सरकार के द्वारा अभी पूरी जांच की जा रही है, तमाम तथ्य खंगाले जा रहे हैं, और ऐसे में इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की परिस्थितियों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक अहम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। अगर इस उच्च स्तरीय बैठक की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, जो कि थोड़ी ही देर में, अब से कुछ देर में गृह मंत्रालय में ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा गृह सचिव मौजूद रहेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक मौजूद रहेंगे, इससे अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे, उसके अलावा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। आगामी रणनीति को लेकर के किस तरीके से अब इस मामले में सुरक्षा की दृष्टि से काम करना है, या इस पूरी घटना के पीछे क्या कोई और लोग भी थे, वो और कोई तो व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में नहीं है, ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर के गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय ये अहम बैठक है, जो कि अब से कुछ ही देर में गृह मंत्रालय में दिल्ली में ये बैठक होगी। जी बिल्कुल, ये बैठक होगी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हैं, अफसर प्रमुख हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। दीपक, देखिए, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ इसके जो सीधे तार हैं हरियाणा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी मात्रा में जखीरा विस्फोटक सामग्री का हरियाणा में भी बरामद हुआ। ऐसे में हरियाणा में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो इसके जो तार है वो हरियाणा जुड़कर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल बड़ी संख्या में तकरीबन 2900 किलो जो है विस्फोटक सामग्री मिलती है, कुछ हथियार मिलते हैं, आतंकी गतिविधियों में जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो कल जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी भी हरियाणा के गुरुग्राम की नंबर की है, और जो व्यक्ति है सलमान वो गुरुग्राम में रहा करता है, और उसके अलावा उसने कुछ टाइम पहले, हालांकि उसका कहना है कि उसने गाड़ी बेच दी थी फरीदाबाद के एक व्यक्ति को, उसने दिल्ली के व्यक्ति को बेची, और ये गाड़ी कई बार बिकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के भी पुलवामा से जुड़े एक व्यक्ति को भी बेची गई है, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से गतिविधियां रही है तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है। तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के निर्देश दिए गए हैं। खुद हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने भी तमाम पुलिस कमिश्नर और एसपी आईजी से बात करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के जो निर्देश दिए हैं उनसे बात भी की जा रही है, और हमने देखा कि तमाम पुलिस अधिकारी भी सड़कों पर नजर आए। कल देर रात की अगर बात करें, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, यहाँ के पुलिस कमिश्नर खुद सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। तो तमाम जगहों पे इसी तरीके के सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो देखे गए थे। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी तार जुड़े हैं, जिस तरीके से बड़ी स्तर पे विस्फोटक सामग्री का मिलना या गाड़ी गुरुग्राम की नंबर की होना, ये तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के भी तमाम पहलुओं से हरियाणा की पुलिस काम कर रही है। हालांकि आज सबसे नजर केंद्रीय मंत्रालय की बैठक पर है, जो अब से कुछ ही देर में गृह मंत्रालय में शुरू होगी। जी तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।